प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8वीं बाल भारती की पहली कविता है, जिस कविता का नाम है डुबा दो अहंकार। ये आपकी पहली इकाई की पुस्तक का प्रारंभ होता है। पहली कविता जिसे लिखा है कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जीवन परिचय कराऊंगी। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ है। इनकी मृत्यु 1941 में हुई है। इनका परिचय। विश्व के महान साहित्यकार कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप केवल कवि ही नहीं बल्कि कथनाकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार तथा चित्रकार भी है। आप हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता। राष्ट्रगीत हम जन गण मन गीत गाते हैं ना, राष्ट्रगीत इन्होंने ही लिखा है। आपको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आपकी प्रमुख कृतियाँ, आपने जो प्रमुख कृतियाँ लिखी है वह है बनफूल, कवि कहानी, संध्या संगीत, प्रभात संगीत, छवि ओगान, गीतांजलि, बलात्कार, वनवाणी और शेषलेखा। इन्होंने यह प्रमुख कृति लिखी है। प्रस्तुत गीत में नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे देव, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं अपना अहंकार पर नियंत्रण कर सकूं। कवि इस गीत के माध्यम से लोगों को अहंकार तथा अत्याचार जैसे गुणों से बचने के लिए प्रेरणा देते हैं। अब यहाँ पर अहंकार शब्द का उपयोग यहाँ पर अत्याचार, घमंड के लिए लिया गया है। मानव में अहंकार भिन्न भिन्न रूप में होता है, चाहे धन रूपी, ज्ञान रूपी, ऐसे भिन्न अहंकार कहते हैं। या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, मगर वो क्या करते हैं, वो अपने को बहुत महत्व देते हैं और वह क्या करते हैं, पल पल ही मरते। कवि हमें बार बार यहाँ एक ही शब्द कहते हैं। वह ईश्वर से हमें खाली एक ही चीज़ मांगने के लिए कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारे में जो अहंकार है उस अहंकार को हटा दीजिए। कविता की पहली पंक्ति में कवि कहते हैं, मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अब यहाँ पर शीश का अर्थ यहाँ पर उन्होंने सिर, मस्तक कहा है। चरण यानी पैर, तल यानी नीचे का भाग, अहंकार यानी घमंड या गर्व, गौरव, महत्व, बड़प्पन, पल पल यानी क्षण क्षण। यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी डुबा दो अहंकार नामक कविता में परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं तथा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उसके अहंकार को आंसू के जल में डुबा दें। यानी कि कवि क्या कहते हैं कि हे ईश्वर से वह प्रार्थना करते और ईश्वर को कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे अहंकार को मेरे ही आंसुओं के जल में डुबा दीजिए। कवि कहते हैं कि मैं अपना महत्व बढ़ाने के लिए बार बार स्वयं को अपमानित करता हूँ, किंतु बार बार केवल अपने बारे में सोच कर अपना महत्व पल पल कम करता जाता हूँ। अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के चक्कर में पड़कर अपना महत्व घटा देते हैं। मनुष्य में स्वार्थ की भावना बहुत रहती है। मनुष्य
अपने को महत्व बताने के लिए कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, मगर वह क्या करते हैं, अपने महत्व को बहुत बढ़ाते हैं। वह भले अंदर से खोखले रहते हैं, मगर वो क्या करते हैं, सामने अपना सब कुछ अच्छा बताते हैं। मगर इससे क्या होता है, मनुष्य अंदर ही अंदर क्या होता है, पल पल मरता है। यहाँ पर कविता की दूसरी पंक्ति में, अपने कामों में न करूं मैं आत्म प्रचार प्रभो, अपनी इच्छा ही मेरे जीवन में पूर्ण करो, मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम क्रांति हो, आप खड़े हो मुझे ओट दे, हृदय कमल के दल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अब यहाँ पर आत्म प्रचार यानी कि आत्मस्तुति, चरम, सर्वोच्च, पराकाष्ठ, परम उत्कृष्ट, क्रांति, मुख सौंदर्य, दल, पंखुड़ी और पंक्ति। यहाँ पर कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं अपने काम द्वारा अपना प्रचार न करूं। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि मुझे आप इतनी शक्ति दो कि मैं अपने काम के द्वारा अपना प्रचार न करूं, मैं ऐसा काम करूं कि मैं 100 में एक अकेला दिखाई दूं। वे ईश्वर से यह भी प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी इच्छा मेरे जीवन में ही पूर्ण करें। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वे उन्हें चरम शांति, परम कांति प्रदान करें। कवि चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने कमल वत हृदय में बसा ले। अंततः कवि फिर एक बार ईश्वर से अपने अहंकार को आंसू के जल में डुबाने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर कवि हमें बार बार एक ही शब्द कहते हैं कि हमें अगर ज्ञान है तो हमें अपने ज्ञान का प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर हम ज्ञानी हैं तो हम 100 में भी एक दिखाई देंगे। अगर हम अपना प्रचार बार बार करेंगे तो हम अपना महत्व क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कवि ईश्वर से बार बार एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमें अहंकार, हमारा जो अहंकार है उस अहंकार को आप आंसू रूपी जल में डुबाने की वह प्रार्थना करते हैं। तो इस गीत में कवि ने हमें एक ही चीज़ सिखाई है। कवि ने हमें ईश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वर से बार बार एक ही प्रार्थना करना सिखाया है कि हे ईश्वर, हमारे में जो अहंकार भरा हुआ है, जो घमंड भरा हुआ है, उस घमंड को आप हमसे निकाल दीजिए। ये हमें बार बार कहा गया है। इसके बाद कल्पना पल्लवन। कल्पना पल्लवन में खड़े रहो तुम अविचल होकर, सब संकट तूफानों में, इस पर अपने विचार लिख लो। यहाँ पर संघर्ष का दूसरा नाम जीवन है। मनुष्य यहाँ पर जीवन में आता है, उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या वह अब कठिनाइयों का सामना किए बिना जीवन में आगे बढ़ सकता है? 100 में से कोई एक ही व्यक्ति रहता है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं रहता और वह जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अगर हम संघर्ष का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें जीवन का ज्ञान होगा। तो कभी हमें बार बार एक ही शब्द यहाँ पर कहते हैं कि जीवन में संघर्ष है, उस संघर्ष का तुम डटकर सामना करो और हर एक क्षेत्रों को पार करते हुए अपने मंजिल तक के पहुँचो। तो यहाँ पर आपके जीवन में क्या संघर्ष है, उस संघर्ष से आपको दूर होके कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में कवि ने बताया। जैसे कि अभी कोविड-19 कोरोना की वजह से पूरा विश्व संकट में है। क्या संकट में है तो इस संकट का सामना कैसे करना है, हम सबको मिलकर करना है। तो ये मिलकर कौन करेगा, हम करेंगे। अगर हम डर कर बैठ जाएंगे तो वह क्या जीवन आगे नहीं चलेगा, जीवन चलेगा आगे मगर हम क्या हो जाएंगे, पीछे। तो यहाँ पर कवि हमें बार बार ये कहते हैं कि जीवन में तुम आगे बढ़ो। आगे सूचना के अनुसार कृति करो, संजाल पूर्ण करो। कवि मांगता है, कवि क्या मांगता है? चरम शांति, परम क्रांति, हृदय कमल, दल की ओट, अहंकार की समाप्ति। तो यहाँ पर इस संजाल में आपको कवि क्या मांगता है, इस कविता में आपको क्या सीख मिली है, कवि ईश्वर से क्या मांगता है, वहाँ पर हमें इन चारों बॉक्स में लिखना है।
प्रश्न 2, ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर में निम्न शब्द हो। पहला दिया है हृदय कमल। अब यहाँ पर हृदय कमल क्या दिया था वहाँ, कवि ईश्वर से किसकी ओट मांगता है, तो इसका होता है कवि ईश्वर से हृदय कमल की ओट मांगता है। हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रश्न तैयार करना है। परम क्रांति, अब यहाँ पर परम क्रांति, कवि अपने प्राणों के लिए ईश्वर से क्या मांगता है, कवि अपने प्राणों के लिए ईश्वर से परम क्रांति मांगता है। उत्तर दिया पल पल, कवि घूम घूम कर कैसे मरता है, कवि घूम घूम कर पल पल मरता है। उसके बाद है जीवन, कवि ईश्वर से उसकी इच्छा कहाँ पूरी करने की प्रार्थना करता है, कवि ईश्वर से उनकी इच्छा जीवन में पूर्ण करने की प्रार्थना करता है। जोड़ियाँ मिलाओ, जोड़ियाँ मिलाओ में हमें कविता देखना है और कविता में से देखकर हमें जोड़ी मिलाना है। पीछे पेज में कविता जैसे कि चरम, चरम में क्या आएगा, शांति। हृदय कमल, हृदय कमल में क्या आएगा, दल। परम, परम में क्या आएगा, क्रांति। आंसू, आंसू में क्या आएगा, जल। प्रस्तुत प्रश्न 4, प्रस्तुत गीत की किन्हीं 4 पंक्ति का सरल अर्थ लिखो। प्रस्तुत गीत में आपको किन्हीं 4 पंक्ति का सरल अर्थ जो आपको बहुत अच्छा लगता है आप वहाँ पर लिख सकते। मैंने पंक्ति समझा दी गई है। सदैव ध्यान में रखो, विनम्रता मानव का श्रेष्ठ आभूषण है। आपको पता है विनम्रता, अगर मानव विनम्रता से सादगी से रहेगा तो उसे किसी आभूषण की जरूरत नहीं है, उसमें वो आभूषण स्वयं नजर आएगा। इसके बारे में आपको लिखना है। कविता में आए किन्हीं 10 शब्दों के पर्यायवाची तथा विलोम शब्द लिखिए। अब ये कविता को हमें देखना है, इसके जैसे कि पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द, शब्द का दूसरा अर्थ, जैसे कि प्रचार, प्रचार का चलन, रिवाज। और विलोमार्थी शब्द, जिसे हम विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी कि उसका विपरीत रूप। उसका विपरीत रूप क्या होगा, प्रचार का अप्रचार, हित का अहित। इस तरह से आपको पाठ्य पुस्तक में से देखकर 10 पर्यायवाची शब्द और 10 विलोमार्थी शब्द लिखना है। उपयोजित लेखन, उपयोजित लेखन में आपको क्या लिखना है, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखो और उसे उचित शीर्षक दो। जैसे कि यहाँ पर दिया है बोतल, किनारा, कंगन, कागज। ये आपको क्या दिए गए हैं, नीचे कहानी लिखने के लिए नीचे कुछ शीर्षक दिए गए हैं। इस शीर्षक के आधार पर आपको कहानी तैयार करना है। आपने 7वीं में, 6वीं में, 5वीं में ऐसी कहानी तैयार की थी, ऐसी आपको क्या करना है, यहाँ पर कहानी तैयार करना है। उसके बाद मैंने समझा, आपने इस कविता में क्या समझा, इस कविता से आपको क्या सीख मिली, यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद नीचे अपने विद्यालय में दैनिक प्रार्थना गीत, प्रतिज्ञा, संविधान की उद्देशिका, ये आदि चार्ट पेपर लिखकर इसे कक्षा में लगाइए। तो कोई भी प्रार्थना गीत, अब ईश्वर से इतनी शक्ति हमें देना दाता, हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे प्रार्थना गीत लिखना है। और फिलहाल अभी आपको लिख के रखना है और जब स्कूल खुलेगी तब आपको क्लास में लगाना है। आज की कविता मेरी यहीं पर ही ख़त्म होती है। धन्यवाद।